अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खरी खबर और मैं हूं खरी खबर के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अलकाश। नाजरीन, आज मैं हाजिर हुआ हूं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गैंग की जो जनूबी पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान में अपने सफाकाना कार्रवाइयों की वजह से दहशत की अलामत बन चुका है। अवाम खुद को अपने घरों में भी गैर महफूज समझ रही है। जी, आज हम बात करेंगे लादी गैंग के बारे में। इसकी बुनियाद 2008 में रखी गई। इसकी बुनियाद क्यों रखी गई, वो क्या वजूहात थीं जिनकी बिना पर लादी गैंग वजूद में आया, इसका एजेंडा क्या था, किसने इनकी सरपरस्ती की, अब कौन इनकी रहनुमाई कर रहा है, ये सब जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा क्लिप मुलाहजा करें। हुकूमत कोलो कहनी बिरा देखो साली कोलो रंजारी नहीं है पाक फौज बाकी फौज दे नौकर तबेदार है बाकी सारी जात है उसी ने बच्ची बाकी दे न्याज बंदे जितना मिलदा पे कर दे पे कोई गाल इत्था ना मेरे दा पई लाच रहे 100 दाना दी विच 100 सारी का आदांगे ब्याना जी नाजरीन, आपने क्लिप को मुलाहजा किया, आपने क्लिप को गौर से देखा, किस तरह ये गैंग रेंजर और पाक फौज के मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और मुल्क दुश्मन बातें कर रहा है, किस तरह पाक फौज को टारगेट कर रहा है। आखिर इस सब की वजह क्या है, क्यों ये गैंग वजूद में आया, जानते हैं मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट में। जी, लादी गैंग, ये गैंग 2008 में वजूद में आया जब मोहम्मद लादी नामी शख्स ने इसकी बुनियाद रखी। लादी जियानी कौम की एक शाख है और जियानी कौम जो सीमेंट फैक्ट्री के सिलसिले में आबाद है, पहाड़ी सिलसिले में ये लोग रहते हैं। इस कौम की आबादी लाखों नफूस पर मुश्तमिल है। असल मसले की जड़ सीमेंट फैक्ट्री है। फैक्ट्री के क़याम की बुनियादी शराइत में है कि फैक्ट्री इलाके के लोगों की तालीम का बंदोबस्त करेगी, इलाके के लोगों की नकल व हमल के लिए रास्ते का बंदोबस्त करेगी, इलाके में साफ़ पानी का मुहैया करेगी और अहले इलाके को मुलाजमत और बिजली देगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इलाके में सरदारी निज़ाम रह जाए और फैक्ट्री के ठेके सरदारों के पास हैं, जिसकी वजह से अगर फैक्ट्री कुछ देती भी है तो वो खोसा सरदारों की लालच में आ जाते हैं। असल झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब लारी गैंग के बानी मोहम्मद लादी ने सरदारों से अहले इलाका को फैक्ट्री में नौकरी देने का मुतालबा किया। तब सरदारों को इसका ये मुतालबा पसंद ना आया तो सरदारों ने इन नाजायज़ मुकदमात बनवा दिए। इस तरह मोहम्मद लादी के बेटे, भाई और भतीजों पर भी मुकदमात बन गए। इस तरह अगर ये लोग शहरों का रुख करते तो पुलिस इनका पीछा करती है। जो पुलिस के हाथ आते उनको जेली मुकाबलों में मार दिया जाता। तंग आकर इन लोगों ने मुसल्लह होकर मैदानी इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया और डकैतियाँ भी शुरू कर दी। इसी दौरान मोहम्मद लादी को जिंदानी लोगों ने मुखबिर करके मरवा दिया। यहाँ से जिंदानी और लादी में ऐसी दुश्मनी का आगाज़ हो गया कि जिंदानियों ने चंद दिनों तक तो पुलिस के चापलूसी और सरदारों को मदद करके बेलबोते से इस दुश्मनी को बरकरार रखा, मगर जानी नुकसान ज़्यादा हो जाने की वजह से अपनी ज़मीनें और जायदादें बेचकर इलाका छोड़ने को तरजीह दी। उधर लादी गैंग को मुखबरों ने जब नुकसान पहुंचाया तो लादियों ने ऐलान किया कि आज के बाद मुखबरों और धोखेबाजों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। मुखबरी के शोबा पर लादी गैंग के अरकान ने अपनी सास और अपने ससुर को भी मार दिया था। इसी तरह चंद और लोगों को भी मुखबरी के शोबे में कत्ल किया था। इस दौरान हारून नामी लादी शख्स जो दुकान चलाता था उसके घर पर सरदारों ने हमला करवाया और हारून लादी का भाई जलाल को जख्मी कर दिया और अब तक वो माजूरी की जिंदगी बसर कर रहा है। तब हारून ने सरदारों और जिंदानियों को अपने निशाने पर रखा और इलाका छोड़ने पर मजबूर किया। उधर लादी गैंग के लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री से नौकरी का मुतालबा किया। नौकरी से इनकार पर लादियों ने कई दफ़ा फैक्ट्री का क्रैश सप्लाई करना वाला पट्टा जलाया और फैक्ट्री को बिजली की सप्लाई करने वाली मेन लाइन को फायरिंग करके नुकसान पहुंचाया। इस तरह फैक्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फैक्ट्री का ठेका सरदारों के पास था। फैक्ट्री ने सरदारों से सिक्योरिटी सख्त करने को कहा। सरदारों ने लादी वालों को मारने का प्लान बनाया। जिस शख्स के अज़ा काटे गए हैं ये खुद लादी गैंग का साथी रह चुका था और अब जराइम छोड़ चुका था। सरदारों ने 3 लोगों को 15 लाख रुपए की ऑफर
की कि तुम लोग लादियों को मारोगे। इस आदमी की लादी गैंग से दोस्ती और ताल्लुकात थे तो इसने दावत का प्रोग्राम बनाया। बाकी अरकान तो दावत पे ना गए मगर हारून लादी शख्स चला गया। इन लोगों ने बेदर्दी से इसको छुरियों के वार करके मार डाला, यहाँ तक कि उसके पखाने के मकाम को भी छुरियों से काटा गया। इतना जुल्म होने के बाद उसकी आंतें पेट से निकाल कर बहर फेंक दी। 20 से ज्यादा छुरियों के वार किए गए। फिर इसके बाद इस रमजान नामी आदमी ने बाकी लादी अरकान को भी जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लादियों ने इन लोगों की बैठक पे हमला किया और एक आदमी लड़ाई के दौरान मारा गया, 2 उनके हाथों में आ गए। हाथ आने वाले लोगों में से रमजान वही था जिसने धमकियां दी थी, तो बदले और इंतकाम उसके साथ ये बेहमाना सलूक किया गया। लादी गैंग ने वीडियो मीडिया पे अपलोड की और मुखबिर को कहा कि मुखबिर चाहे हमारा भाई हो, माफ नहीं किया जाएगा। नाजरीन, अब सवाल ये उठता है कि आखिर वजह क्या है कि इतनी मजबूत सिक्योरिटी इदारों के बावजूद कभी हम पे छोटू गैंग तो कभी बोसन गैंग तो कभी लादी गैंग जैसे दरिंदे मुसल्लत हो जाते हैं। अगर इन गैंग्स और इनके सरबराहान के शुरू में ही गले घोंट दिए जाएं तो कभी बेगुनाह कत्ल ना हो, कभी लोगों की इस्तें पामाल ना हो और ना ही कभी ऐसी खौफो हिरास की फिजा कायम हो। अलबत्ता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक फौज इस पर एक्शन ले चुकी है। नाजरीन, आखिर में हम बात करते हैं लादी गैंग के ऑपरेशन के बारे में। लादी गैंग ऑपरेशन की हकीकत क्या है और क्या लादी गैंग को ख़त्म करना आसान भी है, जानते हैं मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट में। जी, ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा। कैसे मुजरमान को ट्रेस किया जा सकेगा? यहाँ ज़मीन रास्ते बहुत मुश्किल हैं। लादी वालों के महफूज ठिकाने और पनाहगाहें हैं और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस गैंग की देखे वहाँ के नौजवान, हत्ता के कम उम्र बच्चे में भी असले का रुझान है। हम ऐसे 15 साल के नौजवानों को भी जानते हैं जिनके अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं है मगर इन पे दर्जनों नाजायज़ मुकदमात हैं। उन्होंने कानून के आगे सरेंडर करने की बजाय मुसल्लह होकर रहना शुरू कर दिया। हुकूमत को चाहिए इस इलाके में रहम करते हुए वहाँ तालीम को आम किया जाए ताकि वहाँ का नौजवान कलम और किताब से मोहब्बत करे, शऊर सीखे और असला कल्चर को छोड़कर कानून पे यकीन और इत्मीनान करना सीखे। वहाँ के लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाए ताकि लोग अपना इंतकाम खुद लेने की बजाय कानून से रुजू करें। वहाँ पे अब भी लोग गद्दों पे मीलों दूर पानी भरने जाते हैं, वहाँ पे पानी उनकी दहलीज पे पहुँचाया जाए। वहाँ सेहत की सहूलतें पैदा की जाएं, वहाँ उनको ऐसे रास्ते मुहैया किए जाएं, तब जाकर गैंगों का बनना बंद होगा। अल्लाह ताला हमारे इलाकों को अमन और सुकून का गहवारा बनाए और पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए। आमीन।